हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़। मैं हूं महक रशीद और मैं आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूं। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है वन थिंग बाय गैरी केलर एंड जे पैप्सन। आपने देखा होगा गाइस कि कुछ लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। वो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम एक ही टाइम पे दो शिकारों पे सवार नहीं हो सकते। क्योंकि अगर दो शिकारों पे हम सवार हो सकते हैं तो हम ऑब्वियसली डूब ही जाएंगे। इसलिए हमें एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमें हर एक चीज़ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम अगर एक ही चीज़ करेंगे लेकिन वो भी फोकस के साथ करेंगे तो हम उसमें कामयाबी पा लेंगे। इसमें ऑथर हमें ये मैसेज देते हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए हार्ड वर्क की बजाय। वन थिंग जो कि कॉन्सेप्ट है इस बुक का, इसमें ऑथर हमें कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमें एक ही चीज़ में मास्टरी करनी होगी, हमें उसी चीज़ पे फोकस करना होगा अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहते हैं तो आप अपना गोल जल्दी से अचीव कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट, डोमिनो इफ़ेक्ट। ऑथर कहते हैं कि जैसे एक डोमिनो, ठीक है, बहुत से अपने से फोर चार गुना अपने से ज़्यादा डोमिनोज़ को गिरा सकता है, वैसे ही हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे टास्क्स करके हर एक दिन में छोटे छोटे एक्शंस टास्क करके हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, थ्री लाइज। वो तीन झूठ जो आपके और आपके सक्सेस के बीच में होते हैं। नंबर वन, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। ऑथर कहते हैं कि जब आप जल्दी में होते हो, अर्जेंट में होते हो, तो आपको हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है, हर एक चीज़ को आप इक्वली ट्रीट करते हो। लेकिन अगर आप एक्टिव जब होते हो, बिज़ी होते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सक्सेस के क्लोज होते हो। एक्टिविटी अनरिलेटेड होती है प्रोडक्टिविटी से। जब आप ठीक है, जब आप जल्दी में होते हो तो आप लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी इक्वल टाइम देते हो। उससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। पॉइंट नंबर टू, मल्टीटास्किंग इज़ प्रोडक्टिव। ये एक लाई है, मल्टीटास्किंग एक लाई। आप एक ही टाइम पे बहुत सारा काम नहीं कर सकते। आपका ब्रेन फोकस नहीं रह सकता है हर एक काम में। एक टाइम पे आप एक ही काम पे फोकस कर सकते हैं। आप एक टाइम पे दो चीज़ें तो कर सकते हो, लेकिन आप फोकस्ड नहीं रह सकते हो उन दो चीज़ों में। मल्टीटास्किंग का रिज़ल्ट ना ही इफ़ेक्टिव होता है और ना ही एफिशिएंट होता है। तो आप एक एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस्ड रहें। थर्ड लाई, अ बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड लाइफ एक झूठ है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिज़ी है, अपने जॉब में बिज़ी है और अपने गोल को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप गोल थोड़ी देर बाद अचीव करेंगे, लेकिन आप दो चीज़ों को एक साथ बैलेंस नहीं कर पाएंगे। पॉइंट फोर, लिव विद पर्पस। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में पर्पस बनाना चाहिए। एक पर्पस होना चाहिए हमारी लाइफ का, जिसकी वजह से हम जी सकते हैं। क्योंकि हमारी पर्पस जो है वो हमारी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं और प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हमारे एक्शंस पे डिपेंड होती है। जब हम अपना टारगेट अचीव करते हैं, अपना गोल अचीव कर पाते हैं, तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है उनके, डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन, उनके मुताबिक हमारी हैप्पीनेस जो होती है वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड है। पहला है इमोशन, प्लेजर, अचीवमेंट, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट एंड मीनिंग। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस तब आएगी जब आपकी लाइफ में, मीनिंगफुल लाइफ में पर्पस होगा।
नंबर 5, लिव विद प्रायोरिटी। ऑथर कहते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, क्योंकि आपके प्रायोरिटीज़ से ही आप अपनी लाइफ के लॉन्ग टर्म पर्पस को अचीव कर सकेंगे। नंबर 6, लिव विद प्रोडक्टिविटी। आपने देखा होगा कि जो सक्सेसफुल पर्सन है वो अपनी लाइफ में मल्टीटास्किंग करने के बजाय अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। यही वजह है कि प्रोडक्टिव पीपल जो होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए हमें भी प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, द फोकसिंग क्वेश्चन। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा अपने आप से ये फोकसिंग क्वेश्चन करना चाहिए कि वो एक चीज़ क्या है जिससे मैं वो हासिल कर सकती हूँ या वो हासिल कर सकता हूँ, जिससे बाकी सारी चीज़ें मेरे सामने बहुत ही इजी या अननेसेसरी दिखे। इससे क्या होगा, इससे आपका फोकस डेवलप हो जाएगा और आप अपनी गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। क्योंकि एक बार जब आपका माइंड डेवलप हो जाएगा और वो इसी एक चीज़ पे फोकस करेगा, उससे क्या होगा कि आपको बहुत से अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। आई होप गाइस कि आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक का बटन भी दबाएं। आप इस स्टोरी से अपने आप में भी वो एक चीज़ ढूंढेंगे जिससे आप अपनी लाइफ के टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।